जींद में आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कई नेता, प्रशासनिक अधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने सुभाष बराला का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने सुशासन दिवस के मौके पर बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्मानित भी किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुभाष बराला ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि किसान लंबे समय से हरियाणा की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब सरकार को हरियाणा की तर्ज पर बड़ा दिल रखते हुए किसानों की मांग को सुनना चाहिए। इसके अलावा पंजाब के सीएम को भी दरियादिली दिखाते हुए व्यवस्था को जल्द लागू करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए बहुत किया है। डल्लेवाल जी पंजाब से आते हैं, लेकिन हमारे वो किसान भाई हैं। पंजाब हमारा बड़ा भाई है। डल्लेवाल जी ने बहुत लंबे समय तक किसानों के लिए संघर्ष किया है। क्या पंजाब की सरकार, हरियाणा की सरकार नायब सिंह जी के नेतृत्व की, जिसने ये नियम बना दिया, ये कानून बना दिया, बनाया कि नहीं बनाया कि हरियाणा में सारी फसलें उसके ऊपर खरीदी जाएंगी, एमएसपी के ऊपर खरीदी जाएंगी। क्या पंजाब की सरकार, भगवंत मान जी की सरकार, वो भी किसान के बेटे हैं, उन्होंने भी संघर्ष देखा है। क्या उनके दिल में एक बार भी नहीं आता कि हरियाणा की इस व्यवस्था के कारण से, नायब सिंह जी की घोषणा के कारण से कि सारी फसलें हम एमएसपी पे खरीदेंगे, कोई किसान आंदोलन में नहीं जा रहे? क्या ये व्यवस्था, जब केंद्र सरकार ने इतना बड़ा काम किया हुआ है, ये पंजाब की सरकार नहीं कर सकती? पंजाब की सरकार को भी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जैसे दरियादिली दिखाई है, किसान के दर्द को समझा है, इसी प्रकार से पंजाब की सरकार को व्यवस्था लागू करनी चाहिए कि पंजाब में सारी फसलें वो हरियाणा की तरह एमएसपी के ऊपर खरीदें। वहीं उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक के फायदे गिनाते हुए कहा कि ये भी सुशासन की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा कदम है। अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव होते हैं तो इससे समय, मशीनरी और धनबल की बचत होगी, जो कि आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। देश की जनता ने देखा है वन नेशन वन इलेक्शन। आज़ादी की जब प्राप्ति हम लोगों को हुई थी, उसके बाद कई साल तक ये व्यवस्था लागू रही। 1967 के चुनाव तक इस प्रकार की व्यवस्थाएं देश के अंदर थी और देश की जनता उसका भरपूर लाभ उठा रही थी। रोज रोज इलेक्शन नहीं होते थे, ना देश का पैसा ज़्यादा खर्च होता था, देश की मशीनरी का समय बचता था और आम आदमी भी चुनाव के अंदर जिस प्रकार से लगता है, उसको परिश्रम करना पड़ता है, उसकी भी बचत होती थी। तो ये सुशासन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम ये देश के प्रधानमंत्री ने सोचा है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, लेकिन इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को इस विषय को दिया गया है ताकि सब दलों की एक सहमति निकल करके, और खाली सब राष्ट्रीय दलों की सहमति नहीं, बल्कि ये चर्चा के लिए जनता के बीच में नीचे तक जाए, क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट से लेकर के मेंबर पंचायत तक और नगर पालिका परिषद के जो चुनाव हैं वो इस व्यवस्था से सारे प्रभावित होंगे, सब लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो देश की पूरी जनता इसके ऊपर विचार करे, मंथन करे, उसके बाद इसको लागू हो, ऐसी इच्छा देश के प्रधानमंत्री जी की है और ये होना भी चाहिए। वहीं बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर सुभाष बराला ने सख्त लहजे में कहा कि जो भी भारत माता के खिलाफ काम करेगा उसे बाहर कर दिया जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।